नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। आज का घटना आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक सुसाइड केस है मेरे जीवन का जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये बोल सकते हो ये केस को थोड़े बहुत हैंडल किया था, थोड़े बहुत। क्यों, वो सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मैं खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, इसीलिए मैं ये चैनल को क्रिएट किया हूँ। सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेरे को भी है। क्योंकि हालांकि ये जो मैं काम करता हूँ इससे मैं कोई पैसा या तो प्रोफेशनली नहीं, और बहुत कम लोग जानते हैं। और ये आज से नहीं है, मतलब बचपन से मेरे इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट था। क्यों था ये हम खुद नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बोल सकता हूँ आप लोगों को, इसके लिए मैंने प्रशिक्षण लिया है। मेरा खुद गुरु है और कायदे से मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि हालांकि ऐसे बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारे घटना, जो घर में सिर्फ भूत प्रेत का अड्डा नहीं होता है, घर में कुछ ऐसे भी एनर्जी होता है जो इसके साथ आपको रिलेट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कुछ आवाज़ें होना, कुछ शब्द होना, अचानक से किसी का चलने फिरने, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बहुत सारे चीज़ें या एनर्जी काम करते हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसका जानकारी तब मतलब शुरुआत में तो नहीं होता है ना। जितना आप कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आप अनुशीलन करोगे, तब जाके आपको पता लगेगा जो क्या सही है क्या गलत है। ऐसी एक घटना मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया था, कुछ हद तक, पूरा नहीं। क्योंकि थोड़ा सा और बता दूं, जो मेरा काम यहाँ तक है, जो आपके घर में कोई अगर कोई गलत एंटिटी है या कोई एविल स्पिरिट है, तो ये मैं है कि नहीं है, कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है, ये सारे चीज़ बोल के उसके बाद पूजा पाठ कराना या कोई तांत्रिक बुला के कुछ कराना, ये सारी चीज़ जो कुछ भी और भी जो क्रियाक्रम है, मैं उससे आगे तक काम करता हूँ। हालांकि मान लीजिए मैंने ज़िंदगी में आज तक 2 प्रोजेक्ट केस हैंडल किया है, उनमें से मैं एक जो बताने जा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये 2008 का एक सुसाइड केस है। 2006 में मेरा शादी हुआ। 2008 का अप्रैल का ये घटना है। क्योंकि जिस फैमिली के साथ ये घटना हुआ था, और वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट नहीं, एक वाया के माध्यम से आया, मतलब दूसरे कोई व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास ये जानकारी आया, ये इन्फॉर्मेशन आया, या जिस फैमिली के साथ घट रहे थे ये घटना, या जिस फैमिली में ये घटना सुसाइड होते हैं मतलब हुआ था, वो डायरेक्ट कांटेक्ट किया किसी के माध्यम से फ़ोन नंबर लेते हुए। तब मेरा फ़ोन नंबर कुछ और था, वोडाफोन का, तब उसका नाम उस टाइम पे कुछ और नंबर में यूज़ करते थे। सुसाइड एक ऐसे घटना है, बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि सुसाइड कोई ऐसे आम इंसान नहीं कर सकते, आप में कर नहीं सकते। हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपका भी है, मेरे को भी है। हर रोज़ का ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ बड़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है जो हर कोई सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, कोई अगर सुसाइड कर रहे हैं, उस मन का परिस्थिति कैसे स्थिति, मतलब किस परिस्थिति से वो गुजरते हैं जो मन इतना स्ट्रांग हो जाता है। और ये भी कहा जाता है, मैंने महसूस किया है और बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना है, जो अगर आप कोई अब सुसाइडल थॉट आपके भीतर आ रहे हैं ना, पैदा हो रहा है, अगर वो धीरे धीरे बैठता जाए या आपको अपने को काबू करने लगे, तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में एविल स्पिरिट है जो आपको ये सारी चीज़ करने में मदद करते हैं, भीतर में एक आवाज़ को स्ट्रांग बनाते हैं। जो क्योंकि सुसाइड कोई, जैसे मैंने बोला, ना आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। अब मेट्रो का घटना देखिए कोलकाता में, या कोई भी सिटी में मेट्रो का, कोलकाता में हम लोगों का जो अभी तो थोड़े बहुत कम है, लेकिन कुछ साल में बैक टू बैक, क्योंकि इसमें भी कोई एक रूह का ही जुड़ा हुआ है जो इविल स्पिरिट बोल सकते हो। या आप कोई भी रोड एक्सीडेंट, मान लीजिए किसी का बेवक्त मौत होता है ना किसी रोड एक्सीडेंट में, तो उसी रोड में देखिएगा एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि इसमें भी एक रूह इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं। उसके
उसके बाद पूजा पाठ करके जो कुछ भी एक मतलब शांति, पूजा पाठ का मतलब उस रूह का शांति या कोई भी वॉटेवर परिस्थिति ऐसे क्रिएट हो जाता है जो सुसाइड करते हैं, जो उसको लगने लगता है उसको ज़िंदगी और जीने के लायक नहीं है। उसको यही लगता है जो यही उसका सॉल्यूशन है जिससे वो मुक्ति पाना चाहते हैं इस ज़िंदगी से। हालांकि सुसाइड कुछ खुद के वजह से होता है, परिस्थिति इतना हाथों के बाहर चले जाते हैं जो इंसान या लड़का हो या लड़की हो सहन नहीं कर सकते हैं, और कुछ टॉर्चर के वजह से भी हो सकता है। घटना जब मेरे सामने आया मेरे को कुछ और बताया गया था। जो एक लड़की ने सुसाइड किया है जो शादीशुदा है, उसका मेंटल डिस्टर्ब था और इसी की वजह से उसका सुसाइड किया है। देखिए, सुसाइड एक नेचुरल डेथ नहीं माना जाता है, इसीलिए सुसाइड चाहे मेंटल डेथ में हो या कोई और वजह से हो, रूह एक लूप में अटक जाते हैं, उस परिस्थिति में बार बार घूमते रहते हैं। अगर कोई रिवेंज है, मतलब कोई किसी के वजह से सुसाइड कर रहे हैं, तो वो रूह का जो एक रिवेंज बन जाते हैं, जो इस केस में बाद में पता लगा हमको। वो वॉइस जो मेरे साथ उस आत्मा का उस सिचुएशन पे थोड़े बहुत बात हुआ, मैं टेक्निकली आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा एडिट करके, मतलब एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बात हुआ था मेरे को बाखूबी अभी भी याद है। वो सारी चीज़ मैं इस सेशन में एडिट करके सुनाऊंगा। मेरे पास जो घटना 2008 का अप्रैल एक संडे था, क्योंकि संडे में मैं घर में होता हूँ, तो एक व्यक्ति आया। तो व्यक्ति जो कैरेक्टर था, जो लड़का का पिताजी, मतलब जिसका वाइफ ने मतलब जिस लड़का का वाइफ ने सुसाइड किया था, उस लड़का का जो बाप था वो मेरे पास कांटेक्ट में आया, मतलब घर में आया मेरा। और घर में आके यही सारी चीज़ बताया गया जो मेंटल डिस्टर्ब था। तो एक दिन रात में देखा बाथरूम करने के टाइम पे, मतलब उठने 2-2:30 बजे, जो सीलिंग फैन में हैंगिंग कंडीशन में उसका बॉडी मिला। बॉडी मिलने के बाद क्रियाक्रम हुआ, थाना पुलिस हुआ, जो कुछ भी जो प्रोसीजर होता है ना, वो सारी चीज़ गुजरने के बाद जब उसका बॉडी को जलाया जाने के बाद 5 to 6 डेज के बाद घर में अचानक से मान लीजिए किसी का चलने का आवाज़, किसी का रोने का आवाज़, मिडनाइट पे अचानक से चीज़ें गिरने का आवाज़, या रसोई घर से मतलब किचन रूम से गिरने का आवाज़, खाना इधर उधर फेंकने का या छिड़क, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकता है इस दौरान, हर चीज़ उस घर वाले ने महसूस की। तो मेरे को इतना ही बोला गया है, एक बार अगर आप ये सारी चीज़ में जानकारी रखते हो तो सिर्फ इतना बता दीजिए, जो ये मेरा बहू है जो सुसाइड किया है कुछ और है। देखिए, हालांकि 90% केसेस में ऐसे ही होता है, जो सुसाइड कर रहे हैं वो वापस आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला, सुसाइड चाहे कुछ भी वजह से करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शरीर में आत्मा उसी परिस्थिति में उसी सिचुएशन पे बार बार घूमते रहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कभी कभी कुछ रिवेंज लेना चाहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने किया है, मैंने जाना भी है। एक दिन मैंने उस घर में, मैंने इस केस चलने के दौरान जब तक मैं था 3 दिन गए थे। फर्स्ट दिन जिस दिन गए, जाने के बाद मैंने खुद महसूस किया, जो हाँ इवनिंग टाइम पे ही गए थे, 5-5:30 बजे। और 2000 उस टाइम पे मैं इसलिए गया था अप्रैल मंथ में, इतना मान लीजिए अभी जो वीडियो में ऑडियो में शूट कर रही हूँ, अभी बाहर बारिश हो रहा है, मेरे को याद आ गया उस टाइम पे भी बारिश हो रहे थे। तो उस घर में जाने के बाद मेरे को बाखूबी महसूस हुआ, जिस घर में ज़रूर कोई नेगेटिव एंटिटी मौजूद है। तो मैं उन लोगों को इतना ही बोला, जो सावधान मतलब होकर आप लोगों को चलना फिरना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, देखिए, इंसान जब डरा हुआ रहता है ना, उसको लगता है दरवाज़ा बंद करने से ही सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ऐसे नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा खिड़की से आप एक इंसान को रोक सकते हो, बंद करने के बाद एक रूह को रोक नहीं सकते हो। वो अपनी इच्छा से इधर उधर जा ही सकता है, घर के भीतर भी घुस सकता है अगर वो चाहे तो उन्होंने बोला दरवाज़ा बंद करने से ही क्या हो जाएगा, हम लोग रात में घर से नहीं निकलेंगे नहीं। तो मैंने तब इसी बात बोला था, जो ऐसे हो नहीं सकता है। आप
कुछ अच्छा सोच रखिए या मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तो ऐसे बोल के मैंने चला आया था। हाँ, उस घर में एक मंदिर भी, छोटा मोटा मंदिर था। तो मैंने बोला ऐसे ही, जो देखिए नेगेटिव एनर्जीज के साथ ऐसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो भरोसा है, जो फेथ है, जो पूजा पाठ का कुछ फूल या भगवान का नाम लेने से जितना हो सकता है ज़रूर, लेकिन अगर रूह स्ट्रांग है तो बहुत दिक्कत कर सकते हैं। सेकंड टाइम में 3 दिन बाद उस घर में गए थे। 3 दिन बाद जाने के बाद, क्योंकि इसीलिए गए थे, उस पहले सुन लीजिए, मेरे को फ़ोन आया। जिस जिस लड़का का वो जो वाइफ था सुसाइड किया है, वो लड़का में मेरे जाने के उसी दिन से ही रात से कुछ अलग सा अननेचुरल बिहेवियर वो लोग महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? जैसे बहुत भूख गई, बढ़ गया था और खाने का तरीका बदल गया था। अंधकार में सोए हुए रहते थे। दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ने लगा। मेरे को आफ्टर 3 डेज ये कॉल मैंने रिसीव किया, और जिस दिन रिसीव किया मेरे को भी एक इंटरेस्ट था, क्योंकि वो क्या इंटरेस्ट था मैं बताने अभी जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग जिस डायमेंशन से बिलोंग करते, जिस दुनिया से, अगर कोई मैं रिहू को बुलाना चाहूँ तो बहुत सारे मीडियम हो सकता है, उनमें से कुछ मीडियम एक्टिवेट है। लेकिन मेरे को कुछ ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे महसूस किया, क्या बोलते, मैंने देखा, महसूस नहीं किया, महसूस तो किया ही लेकिन देखा भी, जो एक शरीर में भीतर एक दूसरे आत्मा का प्रवेश करते हैं, वो बात कर रहे हैं, वो शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये भी जान लीजिए, अगर जो लोग नहीं जानते हो, कुदरत और नेचर के इशारे के बिना, इच्छा के बिना, कोई भी कितना भी इविल स्पिरिट हो आपको डरा सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं शारीरिक दिशा में, लेकिन आपको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कर्म, पास्ट कर्मा कुछ होने से ही कोई किसी के बॉडी में घुस सकता है और उसको बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, ये तो तय है। अगर आप गीता भी सही से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत जानकारी आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जिस दिन फ़ोन आया वो दिन था मंगलवार, क्योंकि मंगलवार नहीं, बुधवार था, क्योंकि मैं संडे गए थे, मेरे पास बुधवार कॉल आया, और कॉल आने के मैं इवनिंग में फिर गए। मैं आने के बाद देखा, जो कुछ लोग तो डरा हुआ है और कुछ लोग क्या हो रहा है उस फैमिली के साथ यही सोचने में बिजी है। मैं फिर गए थे। जाने के बाद मैंने इतना ही बोला, जो मैं इसके साथ थोड़े टाइम बिताना चाहूँगा, मेरे को अकेला छोड़िए। हाँ, आप लोग बाहर खड़ा हो सकता हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ इसी मुंह से क्या क्या महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को क्या बताया गया है। तो उन लोगों ने बोला हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन कुछ मैंने महसूस किया उस टाइम पे। घर वाले भी कुछ अनईजी फील कर रहे थे जब मैंने ऐसे बताया। उन लोगों ने तब हो सकता है कुछ डरा हुआ था या कुछ और कुछ सोच रहे थे, तो हमको मालूम नहीं। तो जैसे मैंने सोचा वैसे ही किया। सभी को बाहर निकलते हुए वो खाट में लेटे हुए थे, और मैं एक चेयर लेके बैठ के, और उस टाइम पे मैं बोलना चाहूँगा मेरे उम्र अभी जो है उसका बहुत कम था, और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। मन ही मन सोच रहे थे कि ये प्रोजेक्ट को इस केस में हैंडल कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही उसको पूछा, वो भी 3 से 4 बार, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? कोई आपको तंग कर रहा है या कुछ देख पा रहे हो? वो चुपचाप लेटे हुए थे, आँख खुला हुआ था, सीलिंग की ओर, आँख का जो दृष्टि था सीलिंग की ओर था। अचानक से, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बोल रही हूँ, मेरे घुसगांव लोमते खड़े हो रहे हैं। अचानक से उठ के बैठा और अपनी सिर को नीचे करके, अब ले आए हो, चले जाओ इसे, नहीं तो आपके भी इसके सेटअप में ले लूंगा। जाइए ऐसे, कोई बात नहीं करना है हमसे, कोई बात नहीं करना है हमसे। अब क्या समझते हो? मेरे को मारा गया है, टॉर्चर करके मारा गया है। क्या जानते हो मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते हो, आपको झूठ बोला गया है। मैं कोई नई बात नहीं करना चाहता। अगर आप इसमें ज्यादा एंट्री लेते हो,
आपको भी लेना पड़ेगा। भाग जाइए, भाग जाइए, चले जाइए। उसके बाद मैंने ये पूछा उसको, जैसे देखिए मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ ये शरीर आप छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो ज़रूर उसका भरपाई करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो, लेकिन आप जो कर रहे हो ये भी तो एक गलत है। तब जाके उन्होंने, मैं ऐसे ही नॉर्मली बोल रही हूँ, उन्होंने ये बताया जो पुलिस को, हालांकि मैं इतना बता दूँ जैसे कि ये हम लोग इस सारे केस में अगर कोई किसी का गिल्टी पकड़ लेते हैं ना कानून की तरीके से, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन कुछ उस केसेस में पैसा इधर उधर हुआ था, मतलब पुलिस को कुछ और बता के चीज़ों को दबा दिया गया था। लेकिन अब इंसान को दबा सकते हो, एक रूह को नहीं, ठीक है ना। एक नेचर को या भगवान को हम लोग दबा नहीं सकते, उसके सामने झूठ चलते नहीं है ना, वो पकड़ लेते हैं। क्योंकि हर पल हर टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर किसी का हिसाब किताब उस मालिक के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने मेरे को इतना ही बोला, जब मैंने देखिए कैसे एक इंटरेक्ट हुआ, जो आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आपको जो जानना था मैंने आपको बता दिया, और आपका जो इंटरेस्ट था, जो एक शरीर में आत्मा घुसने के बाद, मतलब उसी दौरान बात हो रहा है। मैं तो मन ही मन सोच रही हूँ जो ये सारे, मतलब अगर आप कोई शक्तिशाली आत्मा के सामने जाते हो या वो आपके सामने आते हैं तो आपका थोड़े बहुत मतलब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है जान सकते हैं। मैंने एक महसूस किया, हो सकता है इस चैनल पे अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो खुद पैरानॉर्मल के ऊपर काम करते हैं, आप भी जानते होंगे। उन्होंने सिर्फ उसके बाद एक ही बात बोला, अब इस मैटर को हैंडल मत कीजिए, मेरे को अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। अब नए शादीशुदा हो, अपने घर परिवार के साथ रहिए। तो मेरे को एक मान लीजिए, देखिए मैं तो, अगर कोई भी इंसान ऐसे फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका डर पहले भगाना चाहिए ना। मैं डरा नहीं, लेकिन क्या मन हुआ जो हमको ये केस को और ज़्यादा आगे ले जाना नहीं चाहिए। क्यों अभी भी मैं बता नहीं सकता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, विश्वास कीजिए, मैं डर हमको उस परिस्थिति से पीछे नहीं ले आया, मैं खुद आया था। उसके बाद बहुत सारे भयानक घटना हुआ, मैंने सुना था बहुत सारे भयानक घटना हुआ, और इतना बोल सकता हूँ लास्ट में उन लोगों ने तारापीठ से कोई तांत्रिक को पकड़ के ले आके, मतलब उसको ले आके इसका प्रतिकार किया था, पूजा पाठ सब कुछ किया था। लेकिन हाँ, मैं जब उस घर से निकल रहे थे या कुछ लास्ट टाइम जब मैं उस टाइम में गए थे, 3 दिन का मतलब देखिए तो सेकेंड डे हो गया, 3 दिन इसीलिए गए थे क्योंकि उन लोगों को उस दिन तो पता नहीं पाया, लेकिन थर्ड वाले दिन जो मैं सुबह में गए थे, और इतना ही बोल के आए जो ये आज मैं आपको लोगों को बोल रही हूँ जो ये झूठ बोला मैंने। हालांकि उस आत्मा के साथ जो कुछ भी मेरे बात हुआ, उन लोगों ने पूछा, मैंने जो कुछ भी बताना था, जितना मतलब हद तक मेरे को बताना चाहिए मैंने इतना ही बोला था, जो आप लोगों ने मेरे को झूठ बोला है, लेकिन हालांकि घटना कुछ और है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, घटना हम लोगों ने जो बोला है, देखिए हम इतना ही बोल के आए, तो ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि झूठ के ऊपर कोई कुछ खड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने सुना था, जिसके माध्यम से ये केस मेरे पास आया था, जो तारापीठ से तांत्रिक लेके आ के कुछ क्रियाक्रम करके उस आत्मा को छोड़ा गया है, मतलब छुड़ाया गया है शरीर से। और लेकिन वो जो लड़का जिस शरीर में प्रवेश किया था उसका ही वाइफ बदला लेने के लिए कुछ ऐसे हुआ था शायद, नहीं तो कोई भी आत्मा ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, प्रेत का बात अलग होता है, फिर भी अगर किसी का सामने चले आते हो, मान लीजिए रात में, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखा है, सुना है, अचानक से किसी का आप रास्ता में खड़े हो जाते हो ना, तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इंसान हम लोग जैसे नहीं है जो बिना सोचे समझे कुछ भी करे।
वो लड़का दिमाग से बहुत कमज़ोर हो गया था। मतलब उसके बाद से जब वो लड़की को, उस लड़की का आत्मा को छोड़ा गया था, उसके शरीर से निकाला गया था, उसके बाद से मेंटली बहुत ही सिक हो गए थे। मतलब एक पागल जैसे बिहेवियर वो करते रहते थे। अभी कैसे है क्या है कुछ आता पता नहीं, क्योंकि ये 2008 का कहानी मैं आप लोगों को इस घटना सुना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे साथ एक घटा हुआ सच्ची और डरावने बोलिए कुछ भी बोलिए, मैंने खुद यहाँ तक मैंने हैंडल किया। और मेरे मन का जो इच्छा था एक रूह के साथ बात करना, ऐसी परिस्थिति में मैंने किया। और वही अभी देखिए, आप लोग विश्वास करो या ना करो ये आप लोगों के ऊपर है, ये हम किसी को तो जोर नहीं कर सकते हैं ना जब विश्वास करो। लेकिन हाँ, इस संसार में मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो, सच जो है वो बदल नहीं जाएंगे। अगर आप रात को दिन समझ रहे हो या दिन को रात समझ रहे हो, ये आपका गलती है, कुदरत का नहीं। इसीलिए शांति से रहिए, किसी का नुकसान मत कीजिए, हमेशा सच्चे की राह पर चलिए। इंसान का मतलब, अब हम लोग इंसान के शरीर में आए हैं तो अच्छे काम करना चाहिए उस मालिक के इशारे पे, और अच्छे काम करते हुए ही शरीर को छोड़ना है। नमस्कार।